नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अपने पास पड़ोस में रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ते हुए बहुत देखा होगा लोगों को। कभी कोई अच्छा अवसर हो, खुशी का अवसर हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई और आयोजन हो या किसी के घर में कोई कलेश बाधा हो, उसको दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ तो आपने बहुत सुना होगा और ये माना जाता है कि इसको सुनने से और इसको कराने से बहुत लाभ होता है, पुण्य लाभ होता है। दोस्तों, सुंदरकांड में आखिर है क्या ऐसा? सुंदरकांड में है कि हनुमान जी जो है लंका में पहुंचते हैं और अंगूठी देते हैं, फिर लंका में आग लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें। तो इसका असल में हीरो जो है हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी को तुलसीदास जी ने बानर कह करके, कभी नीच जाति का बता करके, हीन जाति का बता करके, बंदर कह करके, खोटी बुद्धि वाला कह करके उनका बहुत उपहास उड़ाया है। हनुमान जी बेशक बानर जाति के थे, उनको कपि मान लेना, बंदर मान लेना, ये तो एक कल्पना है कवि की कि वो बंदर थे और बंदर जैसी पूंछ लगा करके उनको दिखा दिया जाता है, ये चित्रकारी है। दोस्तों, असल में देखा जाए तो वो हनुमान जी यदि रहे होंगे तो जनजाति के रहे होंगे, जंगल में रहते थे, किष्किंधा पहाड़ पर रहते थे। तो हनुमान जी के अंदर इतनी विलक्षण क्षमता थी कि वो एक बानर होकर के 100 योजन समुद्र को कूद सकते हैं, लांग सकते हैं या उड़ के पहुँच सकते हैं लंका में। तो मैं समझता हूँ रामचंद्र जी में तो और ज़्यादा बल होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए थी, और वो तो भगवान थे, तो उनको इतना कष्ट जो है हनुमान बंदर को नहीं देना था। वो स्वयं भी सक्षम थे, सब काम कर सकते थे, राजा थे, अपनी सेना को बुला सकते थे, वहाँ नावें चलवा सकते थे समुद्र में। इतना विशाल पुल बनवाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं कहाँ कहाँ से पहाड़ खोदे होंगे बानरों ने, कैसी कैसी तकनीक अपनाई होगी। आज मशीनरी युग में भी एक छोटी सी नदी पर पुल बांधने में सालों लग जाते हैं। दोस्तों, 400 कोस समुद्र को पाटने में कितना समय लगा होगा, कितनी लोग लगे होंगे। उस समय तो मशीनरी नहीं थी, कितना पत्थर लगा होगा और कैसे तैरने वाले पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, ये सोचने की बात है। खैर, तुलसीदास जी लिख गए, वाल्मीकि जी लिख गए, क्योंकि वो हमारे कवि हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमें उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। हम उसमें यदि कुछ तर्क वितर्क करेंगे तो हमारे भाई बंधु लोग मित्र कहने लग जाएंगे कि आप तो धर्म विरोधी हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि इन धार्मिक ग्रंथों के विपरीत कुछ कहना, इसमें तर्क वितर्क करना, ये धर्म विरोधी कार्य हो जाता है। दोस्तों, ये मान लिया जाता है कि आप तो नास्तिक हैं, आप धर्म विरोधी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कवि की कल्पना अपनी जगह होती है। कविता का मतलब ही कल्पना और विचारों का तालमेल होता है। कवि अपनी तरह से उसमें जो है तमाम अलंकारों का प्रयोग करके कविता में उसको ऐसी मधुर बना देता है, आनंदमयी बना देता है, रसमयी बना देता है कि उसको जो भी पढ़ता है उसे आनंद आता है। और रामचरितमानस इसी तरह से तुलसीदास जी का एक काव्य है जिसको पढ़ने में बड़ा आनंद आ जाता है। मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, इसी सुंदरकांड से। देखिए, इसमें वैज्ञानिकता तो कुछ है नहीं ना। हनुमान जी बंदर रहे होंगे, वो जनजाति के रहे होंगे, और ना उनमें इतनी कोई शक्ति रही होगी कि वो समुद्र को लांग गए होंगे या छलांग लगा दी होगी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं तो चलो मान लेते हैं और देखते हैं कि आगे जो है क्या होता है। कि विभीषण जी पता बता देते हैं कि वो अशोक वाटिका में रहती हैं, और सीता जी के पास हनुमान जी पहुंच जाते हैं। वहाँ उसी दरमियान जो है वो मच्छर का रूप रख के, छोटा रूप रख के मच्छर का, और पेड़ पर बैठे हुए हैं। और देखते हैं तो रावण आ जाता है मंदोदरी आदि रानियों के सहित और धमकाता है सीता को कि तुम जो है हमारे महल में चलो, तुमको हम दासी, वो इन सब मंदोदरी सहित सबको दासी बना दूंगा, सब रानियों को, आप सीधे चलो। तो वो तमाम जो है बातें करता है, धमकाता भी है, और हनुमान जी ऊपर से पेड़ पर बैठे बैठे सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि द्रोण पर्वत को उठा लाए थे। फिर उन्होंने लंका में भी आग जला दी और रावण के बेटे वगैरह को मार डाला, अक्षय कुमार को, तमाम पेड़ पौधे उखाड़ डाले, वन उजाड़ डाला, बगीचे उजाड़ डाले। तो दोस्तों, उस समय जब रावण बकबक कर रहा था सीता से, तो हनुमान जी को चाहिए था कि ऊपर से ही कूदते उसके ऊपर उसके प्राण निकाल देते,
मार देना था वहाँ, और ना रहता बांस न बजती बांसुरी, और सीता को लेके वो चले आते। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। रावण जो है बक बक करके चला जाता है, और वो फिर अंगूठी गिराते हैं और फिर उनसे परिचय करते हैं। तब सीता जी को बहुत संदेह होता है कि तुम जैसे छोटे छोटे बानर हैं, यहाँ तो राक्षस बड़े बड़े विकराल हैं, तुम क्या कर लोगे भाई, तुम कैसे जीत पाओगे और कैसे मैं जा पाऊँगे। और हनुमान जी ये भी कहते हैं कि माता, मैं चाहूँ तो आपको अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे राम की सौगंध है, राम ने सौगंध खिला रखी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उनकी आज्ञा नहीं है, क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूँ। और मैं बानर बेशक हूँ, लेकिन हम में बहुत अपरिमित बल है, हम बुद्धि में खोटे बेशक हैं, लेकिन हम राक्षसों से कम नहीं पड़ेंगे, ऐसा आश्वासन भी देते हैं सीता को। तो दोस्तों ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है। आइए सुन लेते हैं तुलसीदास जी का सुंदरकांड। जुगते विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सोत विदा कराई, करे सोई रूप गयो पुने तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की, यानी सीता जी के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई कि वहाँ रहती हैं और ऐसे रहती हैं। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए। दोस्तों ये 722 पृष्ठ पर है श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत, और मैं अक्षर से जो लिखा हुआ है वो ही पढ़ के सुनाता हूँ। कई मित्र कहते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई अर्थ का अनर्थ नहीं करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने जो लिख दिया है और टीकाकार ने जो टीका की है, मैं वही पढ़ के सुनाता हूँ। अपनी तरफ से मैं इन कहानीकारों की तरह नहीं कहता कि एक चौपाई को लेके और 1 घंटे तक अपना भाषण देते हैं, अपनी तरफ से सफाई पेश करते हैं बढ़ा चढ़ा करके। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। जो यथार्थ बात है दोस्तों, मैं वही रखता हूँ। तो विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही पहले का मशक सरीखा, अब देखिए मच्छर सरीखा, पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए। अब देखिए वो तुरंत बहुत भूद्राकार बन जाते थे, कभी मच्छर बन जाते थे, सुरसा के मुख में घुस गए, उसने भी 400 योजन का मुख कर लिया। तो ये तुलसीदास जी की विचित्र कल्पना है और अतिशयोक्ति अलंकार भी है दोस्तों, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी का ये धर्म होता है कि कविता को रोचक बनाए। तो दोस्तों फिर उन्होंने, हनुमान जी ने मच्छर का रूप रखा और वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थीं। देखी मन हूँ मैं हूँ कीन प्रणाम, बैठे हैं बीते जात ने से जामा, कृसतनु शीस जटा एक बेनी, जपते हृदय रघुपते गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। अभी सामने नहीं गए हैं, मच्छर का रूप रख के वृक्ष पर बैठ गए। उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। 4 पहर बीत जाते, पूरी रात्रि बैठे रहे बेचारे। कुछ नहीं किया हनुमान जी ने, ना कुछ उनसे परिचय कराया ना कुछ किया। बैठे बैठे देखते रहे कि कैसे ये चिंतन में लीन हैं। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी है, लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को देखकर, दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए, बैठे बैठे बहुत दुखी हो रहे हैं। तरो पल्लव महु रहा लोकाई, कर विचार करूं का भाई, तेहि अवसर रावण तह
आवा, संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं, ये सोच रहे हैं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहु रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उष्ट दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिरे अबध पते परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा सब रानियों को, मंदोदरी सहित। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। जैसे कि अभी तक तो देखा ही नहीं था उसने, सीता ने, न तेने देखा रावण ने। कहता है कि तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम श्रेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु के नलनी करे विकासा। असमन समुझे कहत जानकी, खल शुद्ध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी नहीं खिल सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। दुष्ट, तू तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरे आने हे मोही, अधमन लज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोस्तों, ये सीता जी कहती हैं कि पापी, तू मुझे सूने में हरलाया। सूने में कहाँ हरलाया था? लक्ष्मण जी ने बार बार मना किया था कि यहाँ राक्षसों का बहुत डर है और हमें ये भी डर है कि हमने उसके शूर्पणखा के भाइयों को मार दिया है, खरदूषण को, और ये लोग हमसे बदला ज़रूर लेंगे। तो मैं नहीं जाऊँगा और भाई जी पर कोई संकट नहीं आ सकता है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उन पर क्या संकट आएगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी आपने ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बात करके तमाम अपशब्द कहे हैं कि तू तो मुझे लेना चाहता है, मुझे हड़पना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तमाम बातें कही हैं वाल्मीकि रामायण में दोस्तों। तो फिर भी ज़बरदस्ती जो है दुखी होकर के गए हैं लक्ष्मण जी। और यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास की में तो वो रेखा खींच गए हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा खींच कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा से आप बाहर नहीं आइए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो। तो फिर आप जो है रावण को देखते ही आ गई हैं रेखा से बाहर। क्यों आई? आपने अपने देवर की बात नहीं मानी, पति की बात को नहीं समझा, तो फिर क्यों कहना। और फिर जब लक्ष्मण जो धनुष था शिव जी का, उसको आप झाड़ू देते हुए उठा के रख देती थी कई बार, जो इधर से उधर, और इतनी ताकतवर थी आप। फिर आप उसको जो है रावण जैसे तमाम बलवान नहीं डिगा पाए, उसको चिगा भी नहीं पाए थोड़ा भी। फिर वो आपको कैसे उठा के ले जाया सूने में। ये जो है कहना सीता जी का अपने आप में एक विरोधी बात मालूम पड़ती है कि सीता जी को कोई जो है जबरन और छल से नहीं हर सकता था। दोस्तों, रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रामचंद्र जी में बहुत शक्ति थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान थे, उनको पता था सब कि रावण जरूर आएगा। क्यों नहीं पता था? और वो हर के ले गया है, फिर भी हनुमान को भेजा है, उन्हें सब पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन इसमें लोग कह देते हैं कि वो लीला कर रहे थे। वो तो असली तो अग्नि में वास कर गई थी। तो अग्नि में जब वास कर गई थी तो फिर नकली के लिए इतना झंझट क्यों पाल रखा था? तो रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। और दोस्तों, ये भी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सब लिखी पढ़ी बातें हैं। मैं वीडियो भी बना चुका हूँ वाल्मीकि रामायण से, और इसमें भी हैं सारी चीज़ें।
मैं अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये है कि हम लोगों को तर्कसंगत बातें कुछ अपना भी भेजा रखते हैं, तो हम अपने भेजे से भी कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं कि इस तरह की आखिर बात क्यों कह रही हैं सीता जी कि निर्लज्ज तू मुझे सूने में हरलाया। सूने में क्यों हरलाया था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सीता को कोई शक्ति नहीं थी। सीता तो स्वयं में एक शक्ति थी, उनको कैसे हर ले गया, वो भी एक विदेश का, वो भी एक राक्षस। आपोहे सुन खद्योतसम राम है भानु समान, परशु बचन सुन काढ़े असे बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता तय मम कृत अपमायना, कटे हूँ तब सिर कठिन कृपायना, नाहि तस पद मानो मम बानी, सुमुखे हो त नहीं जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। अगर उसे कठोर कृपाण से काटना ही होता तो इतने दिन हो गए। रावण बहुत ही विद्वान था, ब्राह्मण था, शिव जी का भक्त था, वेदों का भी ज्ञाता था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था, स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करता था वो, और स्त्रियों के बुरा कभी नहीं सोचता था। वो अपनी बहन का बदला, वो चाहता तो नाक कान भी काट के ले जा सकता था सीता के, छोड़ जाता, वहाँ भी प्रताड़ना करता। और कहीं कह रहा है काट देता अगर काटने वाला होता, तो ये तुलसीदास जी की कल्पना है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा कि सीता तूने यदि सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सुनत बचन पुण्य मारन धाबा, मय तनया कहे नीति बुझावा, कहे से सकल निश्चरन बुलाई, सीतहे बहु विधे त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। और ऐसी बातें कर रहा है, और हनुमान जी मच्छर का रूप धारण करके ऊपर सुन रहे हैं। अरे तुरंत भूद्राकार शरीर में आ जाते और ऊपर से ही छलांग लगाते और एक ही छलांग में कर देते कबाड़ा। रावण रहता न लंका रहती। जब लंका को सारी को जला दिया, उसके पुत्रों को मार दिया, तो हनुमान जी ये सुनते रहे। इतना उत्पीड़न करता रहा वो सरासर, और मारने की धमकी देता रहा, फिर भी हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे। माँ सदिवस महु कहा न माना, तो में मारब काढ़े कृपाना। यदि महीने भर में, रावण कहता है, यदि महीने भर में मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। ऐसे रावण कहता। हनुमान जी सुन रहे हैं ऊपर से। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावे, धरहि रूप बहु मंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। अब बताइए, वो सीता जी को डराने लगी। कहाँ सीता जी की सेवा में लगी हुई थी तमाम दासियाँ। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रते निपुण विवेका, सबनो बोले सुनाए से सपना, सीतहि से करहो हित अपना। और त्रिजटा जो राक्षसी थी, ये तो सीता जी की भक्त थी, राम जी की भक्त थी। तो उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी को लेने आने वाले हैं राम जी, मैंने सपन देखा है, और सारी लंका को विध्वंस करके राक्षसों को मार के सीता को ले जाएंगे। इसलिए आप लोग सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारहे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब चली गई,
राक्षसी। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ तो बेपत संगन तै मोरी। तजौं देह करो बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर कहने लगीं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। बहुत परेशान हो रही हैं सीता जी, और फिर आत्मदाह की बात करती हैं त्रिजटा से कि तुम लाओ, चिता बनाओ और आग लगाओ और मैं उसमें आत्मदाह करती हूँ, अब मुझसे विरह नहीं सहा जाता है। आन काठ रच चिता बनाई, मात अनिल पुण्य देह लगाई। सत्य करहें मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख भोगने वाली, सुख देने वाली वाणी कानों से अब सुनी नहीं जाती। सुनत बचन पद गहे समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सो जसो सुनाए से। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधायरी। सीता जी के यह वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। जैसे कि सीता जी को पता ही नहीं था, त्रिजटा सुनाती है उन्हें। त्रिजटा ने उन्हें समझाया और प्रभु का, राम का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग तो नहीं मिलेगी। अब रात्रि हो गई, अब आग कहाँ मिलेगी? रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई, वह भी चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहिन पाबक मिटहिन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अबन न आबत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, अंगारे लग रहे हैं। आकाश में जो तारे हैं वो भी अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता, एक भी तारा रूपी अंगारा नहीं आ रहा है। पावक मय सस स्रबतन आगी, मानहु मोह जान हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, वो भी अग्नि बरसा रहा है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती तू ही सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदान। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपे कलप सम बीता। तेरे नए नए कोपल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। सब कुछ ऊपर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं हनुमान जी, और ये कल्प के समान बीता है समय। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जनु अशोक अंगार दीन, हरस उठ कर गए हो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। ये लगा कि अंगारा कोई आ ही गया। अंगूठी गिराई हनुमान जी ने, उन्होंने सोचा अंगारा कोई आ गया और उठा करके हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुदरी पहचानी, हरस
विषाद हृदय अकोलायनी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में उखला उठीं। रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। उन्होंने कहा कि ये कौन है भाई, कौन टपका रहा है ऊपर से, कहाँ से आई है, कौन छिपा बैठा है, कहाँ बैठा है, मेरे सामने आ जा। तो हनुमान जी जो उतर के आते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, सेवक हूँ। सेवक थे वनवासी से, शूद्र जो है सेवक ही होते थे और सेवा करना जो है शूद्रों का ही काम होता था। सारे वेदों में, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है दोस्तों। हनुमान जी भक्त थे, सेवक थे, दास थे, इसलिए शूद्र थे। जंगल के वनवासी जातियाँ शूद्र में आती थीं, आदिवासी जातियाँ, और आज भी आती हैं दोस्तों। माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहेदानी यानी निशानी या पहचानी दी है। नर बाय नर संग कहूँ कैसे, नर बा न रहे संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगत जैसे। सीता जी कहती हैं आश्चर्यचकित होकर के, करे भाई नर और बानर का संग समझ में नहीं आ रहा। तू बानर है और वो रामचंद्र जी पुरुष हैं, मानव हैं, तो नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था, किस तरह से मिले किष्किंधा पर्वत पर, किस तरह से खोज रहे थे, आपको सारी कथा बताते हैं हनुमान जी। कप के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है, सेवक है। जान गई, उन्हें पता चल गया जब सारा दिया। फिर देखिए तुलसीदास जी जो हरिजन शब्द का भी प्रयोग करते हैं हनुमान जी के लिए, आगे की चौपाई में देखें। हरे जन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावले वाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तातमो कहूँ जल जाना। हरे जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावले वाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तातमो कहूँ जल जाना। भगवान का यानी जन सेवक, हरिजन जान के यानी भगवान का सेवक जान के, सेवक भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, भगवान का जन ब्रैकेट में सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई सीता जी के मन में। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। किसी जहाज डूबते हुए को जहाज मिल जाए, ऐसे ही मैं विरह सागर में डूबी हुई हूँ, मुझे आप जहाज के समान मिले हो। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहे हे तो धरी निठुराई। आगे कहती हैं कि हे मैं बलिहारी जाती हूँ, आपकी मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। अब उनको क्या पता है खर के शत्रु हैं, खर को मार दिया, ये तो बाद में मारा है, ये आपका हरण कर ले गया। लेकिन वो कहते हैं तुलसीदास जी हैं कि लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर ये हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली, मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों धारण कर रखी है। बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता, मेरी कोई खबर सुध नहीं ली अभी तक, इतनी क्यों यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजुबान सेवक सुखदायक,
कबहु कसुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होय एहन रखे श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, स्वभाव है उनका, स्वाभाविक बान है। हे वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? देखिए उनको शंका हो रही है, भूल गए, वो कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी मैं उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर अपने नेत्रों को शीतल कर पाऊंगी? बचनन आब नयन भरे बारी, अह नाथ हों निपट विसायरी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपे मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हे हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या बोले? मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु, भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि मत करिए, ग्लानि मत मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहे कप गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहे राम वियोग तब सीता, वो कहूँ सकल भये विपरीता, नभ तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निश से भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, मैं तुम्हारे वियोग में सभी मेरे पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं, रात्रि काली रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय बेपन कुंत बन सरेसा, बारिद तपत तेल जनु बरेसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं, भालों के बन के समान हो गए हैं कमलों के बन। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कह कपे हृदय धीर धरे माता, सुमिरे राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। देखिए, ये कायरता मत रखिए अपने दिल में, डरिए मत रावण से, आप किसी भी तरह की कायरता मत लाइए। हनुमान जी जो उत्साह भर रहे हैं। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बानु कृसान, जननी हृदय धीर धर जरै निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को अब जलाई समझो। देखिए, सीता जी को पता नहीं था, सीता जी को भरोसा नहीं था रामचंद्र जी के ऊपर जो है, तो वो याद दिलाते हैं कि आप अब राक्षसों के समूह पतंगों के समान जल जाएंगे और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को तो अब जला ही समझो। जौं रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहें जाओ तो धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती, ये तो अब मैं बताऊंगा उन्हें, उन्होंने अगर खबर पाई होती, पहले से पता होता कि रावण ले गया है, लंका में ले गया है, तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार भला कहाँ ठहर सकती है। अब हिमा तुम्हें जाऊं लेवाई,
प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। देखिए कितनी बड़ी बात करते हैं हनुमान जी। रामचंद्र जी को उन पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि आप लिवा के मन लाना, देख के आओ, पता लगाया हो, लेके तो हम ही आएंगे। तो वो कहते हैं अब ही माँ तो मैं जाऊं लिवाई, प्रभु आयसो नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आए हैं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तो हिले जई हैं, तेहु पुर नारदाद जसो गई हैं सुत कपे सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट्ट बलवाना। देखिए, और राक्षसों को मारकर हे माता आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीन लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हैं सुत कप सब तुम्हें समाना, जात धान अत भट्ट बलवाना। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब मानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, तुम्हारे ही समान ब्रैकेट में नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। सीता जी की शंका सही भी सिद्ध हो रही है। देखिए, उनके मन में हो रही है कि वानर सेना लेके क्यों नहीं आ रहे हैं अपने राम जी अयोध्या से। भरत जी से कहते, तमाम जो है सेना लेके आ जाते, लेकिन ये आप जैसे नन्हे नन्हे वानर, ये तो बड़े बड़े बलवान हैं राक्षस, कैसे क्या कर पाएंगे उनको। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कप प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर, भूधराकार शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का, पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर दिखा दिया उन्होंने, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। लेकिन रावण को क्यों नहीं दिखाया? सीता जी को तो दिखा दिया। रावण तो बकबका के चला गया, तमाम उल्टी सीधी बातें करके चला गया, धमकी दे के चला गया, लेकिन हनुमान जी ने उसको अपना भूधराकार शरीर क्यों नहीं दिखाया? छुपे मच्छर बैठे रहे बने पेड़ पर। सुन सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। फिर देखिए, ये उनके शरीर में कोई ऐसी शक्ति थी तुलसीदास जी के अनुसार कि वो कभी छोटे हो जाते थे, मच्छर हो जाते थे, कभी सुमेर पर्वत के समान विशाल हो जाते थे। तो तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ, भूधराकार शरीर को देख के। तब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया, फिर छोटे रूप में आ गए। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ हैं, खाएं परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, हनुमान जी कहते हैं, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल और बुद्धि नहीं होती। सही कह रहे हैं, वानरों में मनुष्य के बराबर कैसे बल और कैसे बुद्धि हो जाएगी। हनुमान जी अपनी हकीकत कह रहे हैं कि वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से, राम जी की कृपा से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। छोटा सर्प भी गरुड़ को, जहाँ गरुड़ भोजन करता है, सांपों का भक्षण करता है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। उसी तरह हम छोटे छोटे से बंदर भी
शत्रुओं पर भारी पड़ जाएंगे, राक्षसों पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। ये सब प्रभु की कृपा है। तो इस तरह से कहते हैं, माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, और यानी निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगते प्रताप तेज बलसानी, आस सदीन राम प्रिय जाना, होए तात बल शील निधान। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की ऐसी वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ, और उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिए कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, युगों युगों तक जियो। बड़ा आशीर्वाद दिया हनुमान जी को सीता जी ने खुश होकर के। तो दोस्तों, ये आज इतना ही प्रसंग था। इससे आगे हनुमान जी लंका को जलाएंगे, वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है सुंदरकांड का, उसे भी अगले वीडियो में अवश्य देखेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपसे यही अनुरोध कि ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंटों द्वारा बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं। नमस्कार, आभार।